हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। आज हम फर्स्ट चैप्टर 11 का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसको हम एटम, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अर्थमेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें मेनली मोल कंसेप्ट है। ये चैप्टर बेसिकली मोल कंसेप्ट के नाम से ज़्यादा फेमस है। इस चैप्टर के अंदर केमिकल अर्थमेटिक्स है, केमिकल कैलकुलेशंस है, मोल। और हम मोल को डिस्कस करें उससे पहले केवल मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। तो आप सबसे पहले जो बिल्कुल बिगनर है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये पीरियोडिक टेबल जो आप 9th 10th में थोड़ा सा वाकिफ है इससे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। फर्स्ट आप चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप इन 20 एलिमेंट्स को पहले माइंड में रखो। जनरली फर्स्ट 30 एलिमेंट एक बार अगर आपको माइंड में सेट हो जाते हैं तो हम मोर एंड लेस काफी कंफर्ट हो जाते हैं इस चैप्टर के अंदर। पर मैं अभी फर्स्ट 20 एलिमेंट ही ले रहा हूं क्योंकि एक साथ इतने सारे एलिमेंट लर्न नहीं होंगे। तो ये तो इसका एटॉमिक नंबर है और ये सुपर स्क्रिप्ट में लिखा है, ये इसका एटॉमिक मास है और मास नंबर है। और इस अभी हम इनिशियली मास नंबर और एटॉमिक मास को एक ही टर्म की तरह यूज करेंगे। वैसे वो एक टर्म नहीं होती है, डिफरेंट टर्म होती है। मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और एटॉमिक मास, वन एटम का जो मास है AMU में, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको U भी बोलते हैं अपन, यूनिफाइड यूनिट, वो है। बेसिक डिफरेंस है थोड़ा सा। वो डिफरेंस क्या हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम एक बार हम इनके 20 एलिमेंट्स के आप ऐसे के ऐसे ये एटॉमिक नंबर और इनके मास नंबर डन कर लो और मास नंबर को ही एटॉमिक मास के इक्विवेलेंट ले लेंगे। और यहां पर कार्बन 6C12, तो 6 कार्बन का एटॉमिक नंबर, 12 कार्बन का एटॉमिक मास, 7 14, 8 16, 9 19, 10 20। और मैं होप करता हूं ये वैसे भी आपको याद होंगे। सोडियम 11, सोडियम 23, 12 मैग्नीशियम 24, 13 एल्यूमिनियम 27, 14 28, 15 31, 16 32, 17 क्लोरीन का 35.5 है। फ्रैक्शन में आइसोटॉप्स की वजह से है, लेकिन हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं केवल तो आपको ये एलिमेंट और उनके जो एटॉमिक मास है जो हम यूज करते हैं। हीलियम का एटॉमिक मास 4 यूज करते हैं, फ्लोरीन का 19 करते हैं, सल्फर का 32 करते हैं, फास्फोरस का 31 करते हैं। और यही सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि यहाँ फ्रैक्शन क्यों आ रहा है, ये भी डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और आर्गन 36, पोटेशियम 39 एंड कैल्शियम। फर्स्ट आप इन एलिमेंट्स को एज इट इज लर्न कर लो और इनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर को हम यहाँ एटॉमिक मास के इक्वल ले रहे हैं। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये तो खाली मैंने आपको एलिमेंट बताया जो आप ऑलरेडी जानते हैं। मोल, बेसिकली मोल क्या है? मोल इज द नंबर। जैसे 1 डजन क्या होता है बेटा? 1 डजन 12 के बराबर होता है। जैसे 1 डजन बनाना मीन्स 12 बनाना, 1 डजन एप्पल मतलब 12 एप्पल, ठीक है। 1 डजन स्टूडेंट मतलब 12 स्टूडेंट। सिमिलरली मोल इज द नंबर, डजन की तरह।
1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और इसी को हम कुछ बुक में n कैपिटल N से, कुछ बुक में n नोट से और कुछ बुक में NA से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। इन नंबर को हम क्या बोलते हैं बेटा? एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास 1 मोल बुक है, तो मतलब मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स है। मेरे पास 1 मोल एप्पल है, तो मैं कहूंगा मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एप्पल्स हैं। मैं कहता हूं मेरे पास 1 मोल कार्बन एटम है, तो मैं कहूंगा 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स है। मैं ये कहता हूं कि मेरे पास 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं कहूंगा 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स। तो इसको आप ज्यादा कंफ्यूज मत करो, ये क्वांटिटी है, नंबर है, जैसे डजन हम बोलते हैं। मोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन मास इन ग्राम। मोल का जो फॉर्मूला है बेटा, मोल इक्वल्स टू गिवन मास इन ग्राम, गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक मास। ये मोल किसके हैं? मोल ऑफ एटम्स, मोल ऑफ एटम का फॉर्मूला। इसी तरह से मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करूं मैं, तो ये आ जाएगा गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। तो मोल बेसिकली ये जो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो डिस्कस स्टार्ट किया, ये आप ऑलरेडी 9 में पढ़ चुके हैं। चैप्टर तो अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बच्चा पेशेंस रखना। आज ये फर्स्ट क्लास है, तो इस फर्स्ट क्लास में मेरा केवल बेसिक टूल्स पे जो चीजें आपने पढ़ रखी है, जो ऑलरेडी जानते हो, उन्हीं को डिस्कस करूंगा, क्योंकि मेरे लिए सारे स्टूडेंट एक जैसे हैं। हो सकता है कुछ बच्चों ने पहले से पढ़ रखा हो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो बिगनर हैं, तो वो फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं या उनको समझ में नहीं आता है। इसीलिए फर्स्ट मेरी कम से कम आप एटलीस्ट 3 और 4 क्लासेस ढंग से देखो, तो आप ऑटोमेटिकली मेरे साथ आपका ट्यून अप भी हो जाएगा और धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट भी आने लग जाएगा और अपना लेवल भी अच्छा हो जाएगा और कंसेप्ट भी अच्छे क्लियर होने लग जाएंगे। पर मैं अभी ये वाली फर्स्ट क्लास में तो केवल ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं आता है, पर मेरा ये असम्पशन है कि आपको कुछ नहीं आता है, क्योंकि हो सकता है इतने सारे स्टूडेंट हैं, उनमें से 5-7 स्टूडेंट बिल्कुल बिगनर हो, तो उनके लिए मैं ये बेसिक चीज बता रहा हूं। तो देखो, मोल ऑफ एटम गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक मास। मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। तो इस चैप्टर के अंदर जो मेन है वो कंसेप्ट क्लियर होते हैं थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो यहां पर पहले कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं, और भी जो अभी जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। तो 6.023 भी ले सकते हैं,
लेकिन हम 6.022 इसलिए ले रहे हैं, मैंने इसलिए 6.022 लिया है कि हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाती है। तो आप 1 मोल इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23 ले रहे हैं तो भी सही है, 6.022 ले रहे हैं तो भी सही है, क्योंकि अलग अलग बुक्स के अंदर या किस बुक्स में या 3 है तो किसमें 2 है, तो इसको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। 1 मोल एटम्स 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, 1 मोल molecules 6.023 into 10⁻23 molecules. Mass of 1 mole of atoms. Mass of 1 mole of atom. किसी भी एटम के 1 मोल का जो मास है उसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, GAW, GAM, GAM, गम। ठीक, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स इज द ग्राम एटॉमिक मास, और मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM। तो ये तो कुछ टर्म्स अभी आप लर्न कर लो। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट NTP, NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, 22.4 लीटर। हम इन्हीं को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इन पॉइंट्स को। तो ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताए हैं जो आज की क्लास में काम आएंगे, इनको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा अभी। और ये मैंने क्या कहा, अपन इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सपोज मेरे पास सल्फर के 16 ग्राम है। पहले तो कुछ एटम्स ले लेते हैं, चलो, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, सोडियम, 4 एलिमेंट लेके डिस्कस कर देता हूं। इनके एटॉमिक मास कितने बेटा? इनके एटॉमिक मास हो गए 32, 12, 1 एग्जैक्ट होता है 1.008, पर मैं 0.008 को अभी इग्नोर करके 1 ले रहा हूं, और ये 23। अब इन एलिमेंट्स के लिए तो हमारे पास आ गए एटॉमिक मास। सपोज मेरे पास 32 ग्राम सल्फर है। 32 ग्राम क्या है? सल्फर है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये हो गया कि 32 ग्राम सल्फर में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? तो मोल का फॉर्मूला क्या था? अभी बताया था, गिवन मास इन ग्राम, गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो कितना आ गया? 1। ठीक है, मोल का फॉर्मूला था बेटा गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाय, थोड़ा सा फर्स्ट क्लास में स्लो है, आगे मेरी स्पीड बढ़ जाएगी बेटा आप, तो ये क्या हो जाएगा? मोल 32 ग्राम डिवाइड बाय 32 1 मोल। तो 32 ग्राम सल्फर किसके बराबर आ गया? 1 मोल के बराबर आ गया। इसी तरह से अगर मैं 12 ग्राम कार्बन लूंगा तो यहां 12/12 आ जाएगा, तो ये 1 मोल के बराबर आ जाएगा। अगर मैंने 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया तो ये क्या आ जाएगा? 1 मोल। और अगर मैंने 23 ग्राम सोडियम लिया तो ये 1 मोल के बराबर। इसका मतलब हम किसी भी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में लिख देंगे तो वो 1 मोल के बराबर आ जाएगा। किसी भी एटम के, ध्यान दो बेटा, किसी भी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दिया तो 1 मोल के बराबर आ गया। गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाय, इस 32 ग्राम को 32 से डिवाइड करेंगे क्योंकि मोल का फॉर्मूला यही है, गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो इसी तरह से ये सब आ गए। अब जब ये 32 ग्राम सल्फर इक्वल टू 1 मोल है तो इस 1 मोल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? 1 GAM। मैंने अभी बताया, तो 32 ग्राम सल्फर इज इक्वल टू 1 मोल, और फिर 32 ग्राम सल्फर को हम क्या बोलेंगे? 1 ग्राम एटॉमिक मास। 1 ग्राम एटॉमिक मास यानी 1 मोल एटम के मास को 1 GAM बोलेंगे, जो अभी मैंने बताया। इसी तरह से इसको भी हम क्या बोलेंगे? 1 GAM, 1 ग्राम एटॉमिक मास। 1 ग्राम एटॉमिक मास मतलब क्या हुआ? किसी भी एटम के 1 मोल एटम्स का टोटल मास
तो देखो सोडियम का जो 1 मोल है, सोडियम का जो 1 मोल है उसका मास कितना है 23 ग्राम। तो 23 ग्राम किसके बराबर हो गया 1 GAM, 1 ग्राम एटॉमिक मास। यानी 23 ग्राम सोडियम 1 मोल के बराबर भी हो गया, 1 ग्राम एटॉमिक मास के बराबर भी हो गया। और अगर इसमें मैं बोलूं कितने पार्टिकल हैं, तो इसमें पार्टिकल है 6.023 या 22 इंटू 10⁻23 सल्फर एटम्स, और इसी तरह से 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। तो ये इसी तरह से यहां हाइड्रोजन हो जाएगा और यहां सोडियम हो जाएगा। तो एक कंक्लूजन हमारा क्लियर हुआ कि अगर हम किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में लिखेंगे तो वो 1 मोल के बराबर है, जिसको हम 1 ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे, और उसमें टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में आ गया? किसी भी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दो। जैसे सल्फर का एटॉमिक मास 32 है तो 32 ग्राम आ जाएगा, वो किसके बराबर आ जाएगा 1 मोल। उसमें टोटल नंबर ऑफ सल्फर एटम या कितने एटम्स हो गए 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर, कैपिटल एन के बराबर। ये सब चीजें एक ही है, क्योंकि हम एवोगैड्रो नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं एन से, एन नोट से, जो भी बताया मैंने कैपिटल एन। ठीक, अब पहला पॉइंट अपन ने ये सीखा। अब दूसरा इसी तरह से मैं मॉलिक्यूल्स का ले लूं, कुछ मॉलिक्यूल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूल्स में जैसे मैंने लिया वाटर, CO2, CH4, कैल्शियम कार्बोनेट, ये मेरे पास कुछ मॉलिक्यूल्स है। तो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो जो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं उसमें जो सारे एटम्स हैं, सारे एटम्स के एटॉमिक मास को ऐड कर दो, सारे एटम्स के एटॉमिक मास को ऐड कर दो तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। या हाइड्रोजन का मास कितना है 1, 2 हाइड्रोजन हो गए तो 2 और 16, ऑक्सीजन का 16 हो गया तो ये 18 हो गया बेटा। तो 18 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो कार्बन का 12 प्लस 32 ये हो गया 44। कार्बन का 12 और 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन के 4, एक हाइड्रोजन का 1, तो 1 हाइड्रोजन का 1 तो 4 हाइड्रोजन एटम के 4, तो यहां पर हो गया हमारे पास 16। कैल्शियम कार्बोनेट का 100, कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 इंटू 16, मतलब समझ गए आप? कैल्शियम का लिया हमने 40 प्लस कार्बन का लिया हमने 12 प्लस 3 इंटू 16, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। अब मैंने मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद वाटर का मैंने 18 ग्राम लिया, इसका 44 ग्राम लिया, इसका 16 ग्राम लिया, इसका 100 ग्राम लिया। यानी मैंने क्या किया, जो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास है उसी को ही ग्राम में ले लिया। तो मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है उसी को ही अपन ने उसके बराबर अमाउंट क्या ले लिया ग्राम में। जैसे H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 है तो 18 ग्राम, CO2 का 44 है तो 44 ग्राम, इसका 16 है तो 16 ग्राम लिया। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा 1 मोल के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? 1 मोल, क्योंकि गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि मोल का फॉर्मूला क्या है? मोल का फॉर्मूला है गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। एमएम का मतलब मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे मैंने वाटर का 18 ग्राम लिया और मॉलिक्यूलर मास वाटर का 18 है तो 18 ग्राम वाटर 1 मोल के बराबर आ गया। कैल्शियम कार्बोनेट का मैंने 100 ग्राम लिया तो 100 ग्राम अपॉन
1 मोल। तो किसी भी मॉलिक्यूल के मोलिकुलर मास को जब हम ग्राम में लिखते हैं तो वो 1 मोल के बराबर आ गया। वो किसके बराबर आ गया? ये आ गया 1 मोल क्वांटिटी आ गई इसकी। और जब इसकी 1 मोल क्वांटिटी आ गई तो इसी 1 मोल 18 ग्राम को हम 1 GMM भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 GMM, 1 ग्राम मोलिकुलर मास। 1 ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है? 1 ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल के 1 मोल का टोटल मास 1 GMM होता है, 1 ग्राम मोलिकुलर मास होता है। जैसे CO2 के 1 मोल का मास कितना है? CO2 के 1 मोल का मास कितना है? CO2 के 1 मोल का मास 44 ग्राम है। तो CO2 के 1 मोल का मास 44 ग्राम है, तो 44 ग्राम को मैं क्या कहूंगा? 1 ग्राम मोलिकुलर मास। इसी तरह से आप देखो CH4 का मीथेन के 1 मोल का मास कितना है? मीथेन के CH4 के 1 मोल का मास 16 ग्राम है। तो 16 ग्राम मीथेन किसके बराबर हो जाएगी? 1 GMM के बराबर हो जाएगी, 1 ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर हो जाएगी। अब यहां पर इसमें टोटल पार्टिकल कितने हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 या वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक सिमिलरली ये सब चीजें वापस एक जैसी आ गई बेटा। ठीक है, तो हमारे पास एक क्या कंक्लूजन आ गया कि हम किसी मॉलिक्यूल के मॉलिकुलर मास को अगर ग्राम में लिखेंगे तो वो 1 मोल के बराबर आएगा, और अगर हम किसी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में लिखेंगे तो वो 1 मोल के बराबर आएगा। तो मॉलिक्यूलर मास के किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख दिया। CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44, तो 44 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल। कार्बन का एटॉमिक मास 12, तो 12 ग्राम कार्बन इक्वल्स टू 1 मोल। और अब जैसे मेरे पास एक एग्जांपल ले रहा हूं, 4 ग्राम CH4 है, तो 4 ग्राम CH4 में हाउ मेनी मोल्स? तो 4 ग्राम CH4 में अगर मैं मोल फाइंड आउट करूं तो क्या हो जाएगा? गिवन मास इन ग्राम 4 डिवाइड बाय CH4 का मॉलिक्यूलर मास 16। CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 16, अभी बताया बेटा मैंने। तो ये कितना आ जाएगा? 1.4 इक्वल्स टू 0.25। तो 4 ग्राम CH4 है 0.25 मोल। और अगर आपको मोल को नंबर में कन्वर्ट करना पड़े तो नंबर ऑफ molecules of CH4 in 4 ग्राम ऑफ CH4। ठीक है, किसमें? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, तो सबसे पहले मोल निकाल लिए। मोल कितना आ गया? 0.25। तो अपन को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब भी निकालने हो तो मोल इनटू n। अगर आप मोल को किससे मल्टीप्लाई करोगे? बेटा मोल को अगर आपने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर आ जाएंगे। जैसे मेरे पास 5 डजन एप्पल है, तो कितने हैं? तो मैं 5 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि 1 डजन 12 के बराबर है। तो इसी तरह से अगर मेरे पास 1/4 मोल CH4 के हैं तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 1 मोल में अगर मेरे पास 1 मोल मीथेन होता तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 into 10⁻23। इज इट क्लियर? 6.022 into 10⁻23 ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 1/4 into 6.022 into 10⁻23 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.25 के आसपास into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4।
molecules of CH4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 पॉइंट, क्योंकि अब 1/4 किया हमने तो कितना आ जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा, हमें कंफ्यूज हो गया था, मैं भी खुद भी गलती हो गई मेरे से, 1.5 कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, 1.5 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। तो ये 1.5 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 आ जाएंगे। इज इट क्लियर? तो 4 ग्राम CH4। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज करो आपको ये क्वेश्चन आया कि फाइंड आउट टोटल, क्वेश्चन ये है फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ molecules in 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास होता है 100। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास होता है 100। तो एक बार चैप्टर समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, तो आप अपनी बहुत सारी ट्रिक्स लगा के भी ये क्वेश्चन कर पाएंगे हम। तो सबसे पहले मोल फाइंड कर लें। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिवन मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 10 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100, इट्स कम्स आउट 0.1 और 1/10। अब नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स इन, तो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल कितना है 1/10, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22। तो अगर हमारे पास 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो उसमें आप देखो 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट के हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि अगर हमको जब भी हमको नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दो, मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली फाइंड आउट number of atoms in 0.16 gram of सल्फर। सल्फर के 0.16 ग्राम में, सल्फर के 0.16 ग्राम में हमको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं। तो वापस वही निकालेंगे, सेम क्वेश्चन करा रहा हूं। मोल गिवन मास इन ग्राम 0.16 डिवाइड बाय 32, एटॉमिक मास 32, तो ये क्या आ जाएगा, इसको अगर करें तो 1/200, 1/200 मतलब 5 इंटू 10⁻³ आ रहा है। नाउ नंबर ऑफ एटम्स, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। मोल कितने हैं 1/200 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये क्या आ जाएगा 3.011, इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, इंटू 10⁻21, क्योंकि ये 20 है तो ये 21 हो जाएगा, और इसका आधा करके लिख दिया। थोड़ा कैलकुलेशन स्किल्स आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस होके हो जाएगी। तो इस तरह से हम मोल और मोल से नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, थोड़ा सा मैंने डिस्कशन किया है। एक और कंसेप्ट देखते हैं। जैसे मेरे पास सपोज मेरे पास 1 मोल CO2 है। 1 मोल क्या है, CO2 है। तो मेरे पास 1 मोल CO2 है, तो 1 मोल CO2 में क्या होगा बेटा, 1 मोल CO2 में मेरे पास होगा, ये जो 1 मोल CO2 है, तो इसमें क्या है, 1 मोल CO2 किससे मिलके बना है, 1 मोल
कार्बन एंड 2 मोल ऑक्सीजन। वन मोल CO2 में क्या है बेटा? 1 मोल CO2 में देखो 1 मोल कार्बन है और 2 मोल CO2 है। 1 मोल कार्बन है, 2 मोल CO2 है, ये दिख रहा है 2 CO2। 1 मोल CO2 का मोलिकुलर मास कितना है? 44। तो 44 ग्राम अगर मेरे पास CO2 है, 44 ग्राम अगर मेरे पास CO2 है, तो 44 ग्राम CO2 किसके बराबर, किस क्वांटिटी के बराबर हो गया? 1 मोल क्वांटिटी के बराबर हो गया। अब उसमें इसके अंदर 1 मोल कार्बन है, 1 मोल कार्बन है, मतलब हमारे पास इसके अंदर कितना हो गया? 12 ग्राम कार्बन हो गया। 12 ग्राम क्या हो गया? 12 ग्राम कार्बन हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। तो 2 मोल ऑक्सीजन है। कितने मोल ऑक्सीजन है बेटा? यहां 2 मोल ऑक्सीजन है। और जब 2 मोल ऑक्सीजन होगा तो 2 इंटू 16 32 ग्राम ऑक्सीजन है। बात समझो बेटा कि 1 मोल कार्बन मतलब 12 ग्राम, 2 मोल ऑक्सीजन, ठीक है? तो इसका मतलब 44 ग्राम, जो 44 ग्राम है, तो इसमें 12 ग्राम तो कार्बन का हो गया प्लस 32 ग्राम ऑक्सीजन का हो गया। दोनों को ऐड कर दिया हमने तो ये बन गया 44 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन प्लस 32 ग्राम ऑक्सीजन गिव्स 44 ग्राम CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आपको ये पूछ ले कि CO2 के अंदर कार्बन का परसेंटेज कितना है, CO2 के अंदर कार्बन का परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2, तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज निकालना सबको ही आता है। 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन है, तो ये 12 ग्राम डिवाइड बाय 44 इंटू 100 कर दो, तो जो आंसर आ रहा है वो कार्बन का परसेंटेज हो जाएगा। ऑक्सीजन का परसेंटेज इन CO2 कितना होगा? 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन डिवाइड बाय 44 इंटू 100। तो इस तरह से हम परसेंटेज निकाल लेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस तरह से परसेंटेज फाइंड करते हैं। अब इन दोनों के परसेंटेज आएंगे, उसका सम करोगे तो वो 100 आ जाएगा। तो जैसे यहां पर आ रहा है, इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 12 डिवाइड बाय 40, 12 डिवाइड बाय 44, तो ये आ रहा है 27.2%। 27.2%। और अब 100 माइनस 27.2% कर दो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम बोलते हैं CO2 के अंदर कार्बन का परसेंटेज कार्बन का जो परसेंटेज है वो कितना है? 27.27% एग्जैक्ट आ रहा है। 27.27% आ रहा है। एनीवे, अब अगर मेरे पास कभी भी ये मास परसेंटेज चेंज नहीं होगा, ये जो CO2 मॉलिक्यूल है, ये CO2 मॉलिक्यूल किसी भी सोर्स से मिला हो, चाहे वो वुड बर्न हुई और CO2 मिला, पेपर बर्न हुआ और CO2 मिली, हम रेस्पिरेशन से, हम ब्रीथिंग से भी CO2 बाहर निकालते हैं। तो हम मेरी ब्रीथिंग में ब्रीथ कर रहा हूं, O2 गई और मैंने CO2 रिलीज की, तो जो मैंने CO2 रिलीज की
उसमें भी यही होगा। यानी कहने का मतलब इस ग्लोबल पर, इस यूनिवर्स में कहीं पर भी अगर CO2 है तो उस CO2 में कार्बन का परसेंटेज 27.27% ही होगा और ऑक्सीजन का परसेंटेज 100 माइनस 27.27% होगा। इसको निकाल लो। यानी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का परसेंटेज फिक्स होता है, मास परसेंटेज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मास परसेंटेज। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो CO2 के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन सा हो गए? कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो हम आगे डिस्कस करते हैं बेटा। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखो, अच्छा एक और डिस्कस कर लेता हूं। जैसे मेरे पास ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है बेटा। अब ग्लूकोज के अंदर देखो क्या है, ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज का अगर मेरे पास 1 मोल है, ग्लूकोज का अगर मेरे पास अंदर क्या है 1 मोल ग्लूकोज है, तो 1 मोल ग्लूकोज में ध्यान दो, 1 मोल ग्लूकोज में क्या होगा, 6 मोल मेरे पास कार्बन के होंगे, 12 मोल मेरे पास हाइड्रोजन के होंगे और 6 मोल ऑक्सीजन के होंगे। 6 मोल किसके होंगे? ऑक्सीजन के होंगे। यानी 1 मोल ग्लूकोज में क्या है, देख लो 6 मोल कार्बन है, 12 मोल हाइड्रोजन है, 6 मोल ऑक्सीजन है। लेकिन अगर मैंने इसका 1, और अब ग्लूकोज का एटॉमिक मास कितना होता है 180 ग्राम। 180 ग्राम किसके बराबर हो गया? 1 मोल के बराबर। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास, जो मॉलिक्यूलर मास है ग्लूकोज का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा 6 मोल कार्बन, तो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा 6 इंटू 12 ग्राम कार्बन के हो जाएंगे। 12 मोल हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, जो 12 मोल हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा 12 इंटू 1 ग्राम, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 6 मोल ऑक्सीजन है मेरे पास, तो इसमें टोटल मास कितना हो जाएगा 6 इंटू 16 ग्राम ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है इसलिए 12 से मल्टीप्लाई किया। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है इसलिए इसको 16 से मल्टीप्लाई किया। क्योंकि 6 मोल ऑक्सीजन है तो 1 मोल ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन तो 1 मोल के बराबर हुई। हमारे पास 6 मोल, हमको क्या चाहिए 6 मोल ऑक्सीजन, तो 6 मोल ऑक्सीजन मतलब 6 इंटू 16 ग्राम, तो ये इनके टोटल। अब अगर ये वैल्यू x आ रही है, ये वैल्यू y आ रही है, ये वैल्यू z आ रही है, आप कैलकुलेट करके देख लो, तो x प्लस y प्लस z ये आ जाएगा 180। और अब इसके अंदर 180 इंटू 100 करो, 180 इंटू 100 करो, 1 इंटू 100 करो, तो ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास परसेंटेज आ जाएगा। और अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास ये 1 मोल ना होकर 0.1 मोल है, कितना है बेटा 1 मोल नहीं होकर कितना है बेटा ये 0.1 मोल है, तब ये 18 ग्राम हो जाएगा। क्योंकि 1 मोल होता है, 1 मोल देखो 1 मोल है 18 ग्राम के बराबर, सॉरी 1 मोल है 180 ग्राम के बराबर, तो 0.1 कितने के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं कहता हूं मेरे पास ग्लूकोज की क्वांटिटी 0.1 मोल है, अगर ग्लूकोज की क्वांटिटी कितनी है, ग्लूकोज की क्वांटिटी 0.1 मोल है, ग्लूकोज की क्वांटिटी कितनी है 0.1 मोल है, मतलब 18 ग्राम ग्लूकोज है हमारे पास, 18 ग्राम ग्लूकोज है। तो 18 ग्राम ग्लूकोज तो 0.1 मोल आ गया। आप मोल के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास 18 डिवाइड बाय 180 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 0.1। तो यहां पर, तो अगर मेरे पास ये 0.1 है तो उस केस के अंदर ये जो हमारे पास कार्बन की क्वांटिटी आ जाएगी और ये सारी ये अब ये क्वांटिटीज चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज होगी। तो अब यहां पर 0.1 मोल ग्लूकोज में
0.6 मोल ये हो जाएंगे, 1.2 मोल हाइड्रोजन हो जाएगा और 0.6 हो जाएगा। और अब यहां पर जो मल्टीप्लाई करेंगे हम वो करेंगे 0.6 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0. तो अब हम यहां जो मल्टीप्लाई करेंगे वो करेंगे 0.6 1.2 और यहां 0.6। और सपोज करो अब ये वैल्यू क्या आ रही है, अब ये कुछ वैल्यू आएगी A, B और C। तो मैं A प्लस B प्लस C करूंगा, A प्लस B प्लस C करूंगा तो वो 18 ग्राम के इक्वल आ जाएगा। तो ये सब पॉइंट्स देखो, ये फर्स्ट क्लास है और इसके अंदर हम कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, खाली मोल, मॉलिक्यूल्स और ग्राम इनके आपस में रिलेशन अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और इस पर एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। इसको केमिकल अरिथमेटिक्स बोलते ही इसीलिए हैं क्योंकि इसमें जो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, नंबर, इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। ये बिल्कुल बेसिक क्लास है हमारी। चलो आज कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ, अब जैसे ये क्वेश्चन है, बुक की क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम। तो 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। तो 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम का मतलब हुआ मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 24। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है? मैग्नीशियम का 12 तो एटॉमिक नंबर है, 24 उसका एटॉमिक मास है। तो 24 ग्राम, अगर मैं इसका 24 ग्राम लूंगा तो 24 ग्राम हो जाएगा 1 मोल के बराबर। तो 48 ग्राम मतलब क्या हो जाएगा? 2 मोल। एक वर्बल क्वेश्चन है बेटा। यहां पर क्वेश्चन को देखो थोड़ा बदल दिया। इसने कहा 3n एटम्स। n का मतलब क्या है? n का मतलब है एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। 3n एटम्स का मतलब क्या हुआ? 3n एटम्स का मतलब हुआ 3 मोल एटम्स। और मैग्नीशियम के 1 मोल का मास कितना है? मैग्नीशियम के 1 मोल का मास है 24। मैग्नीशियम के 1 मोल का मास है 24 क्योंकि एटॉमिक मास इसका 24 है। तो 3 मोल का मास कितना हो जाएगा? 3 इंटू 24, 72 ग्राम। तो ये बिल्कुल ऑर्डिनरी क्वेश्चन किया अपन ने। धीरे धीरे अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाते हैं हम लोग। चलो आगे देखते हैं। हाउ मेनी मोल्स and number of atoms are there in 120 gram of carbon? तो मोल क्या है? गिवन मास इन ग्राम 120 ग्राम। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 कितना आ गया? 10। ये अब हमारे पास 10 मोल आ गए। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसमें? 10 मोल में। तो वो ही हो गया मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। मोल कितने हैं? 10n, या फिर क्या लिखेंगे? 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मतलब 6.022 इंटू 10⁻24। आप इस तरह से भी लिख देंगे तो वो आंसर रॉन्ग कंसीडर नहीं होता है एग्जाम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो पोस्ट करके उसको वापस देख लो, रिमाइंड करके वापस देख लो। वीडियो में तो आप देख सकते हो। कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ 2 मोल ऑफ CO2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बेटा। CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 44। तो 40, तो इसका मतलब क्या हो गया? 44 ग्राम CO2 1 मोल के बराबर हो जाएगा। तो 88 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा? 2 मोल के बराबर हो जाएगा। यहां पर भी ये वाली बात भी यही है। ये क्या हो गया? 2 मोल। तो दोनों के सेम आंसर है। 2 मोल ऑफ CO2, 2n मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। 2n मॉलिक्यूल्स मतलब 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर क्या हो जाएगा? क्योंकि एवोगैड्रो नंबर के बराबर अगर हमारे पास मॉलिक्यूल हैं, अगर मेरे पास n CO2 है, मतलब समझो NCO2 का मतलब क्या हुआ? मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स किसके बराबर हो जाएंगे? 1 मोल के बराबर हो जाएंगे।
मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं, तो वो किसके बराबर हो जाएंगे? 1 मोल्स के बराबर हो जाएंगे, 1 मोल के बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या बोल रहा है मेरे पास? 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है हमारे पास? ये यही कह रहा है ना बेटा कि 2n का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मतलब क्या हो गया? 2 मोल। 2 मोल का वेट कितना हो जाएगा? 88 ग्राम, क्योंकि 1 मोल का 44 ग्राम है। और फिर देखो, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर 5.23 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब देखो, जिनको कोई, वैसे तो मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं क्योंकि फर्स्ट क्लास है, लेकिन अगर फिर भी मान लो किसी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो के अंदर तो आप क्या करोगे, उसको पॉज करके थोड़ा सा रिमाइंड करके दूसरी बार वापस उसका सॉल्यूशन देख लो तो समझ में आ जाएगा। अब देखो, मोल क्या है? मोल गिवन मास इन ग्राम। गिवन मास इन ग्राम कितना है? ग्लूकोज का गिवन मास इन ग्राम हमको कितना दिया हुआ है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना है? ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास है, मोलर मास है, हम मोलर मास भी बोलते हैं बेटा, 180। मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास एक ही बात है। तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 180 से। और जब 5.23 डिवाइड बाय 180 करोगे तो ये आ जाएगा 0.029 में को याद हो गई ये कैलकुलेशन, 0.029 ये आ गया। अब ये हमारे पास 0.029 हमारे पास क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अब मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके? ग्लूकोज के। तो मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर 0.029 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.75 इंटू 10⁻22। कैलकुलेशन आप एक बार वापस चेक कर सकते हो। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन 0.35 मोल ऑफ C6H12O6? C6H12O6। तो देखो, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन 0.35 मोल ऑफ C6H12O6। बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, हाउ मेनी कार्बन एटम्स, ठीक है। तो मेरे पास क्या है? ग्लूकोज है, तो पहले मोल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया C6H12O6। तो ये जो आ गया बेटा, ये मोल ऑफ ग्लूकोज कितने आ गए? 0.35। तो 1 मोल ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6। अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ C6H12O6 हैव और हैज, एक ही बात है, हैव 6 मोल कार्बन। मैंने अभी डिस्कस किया है पढ़ाते वक्त कि इसमें 6 मोल कार्बन है। तो नाउ अब आ जाता है 6 मोल कार्बन है, तो नाउ अब 0.35 मोल ऑफ ग्लूकोज हैव कितना हो जाएगा? ये हैव कार्बन एटम कितने हो जाएंगे? इसमें कितने कार्बन एटम्स हो जाएंगे? 0.35 इंटू 6 कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, समझ में आ गई बात बेटा? क्योंकि हमारे पास अगर 1 मोल ग्लूकोज है तो उसमें 1 मोल ग्लूकोज में 6 मोल कार्बन है, 12 मोल हाइड्रोजन है, 6 मोल ऑक्सीजन है। जैसे हमारे पास एक पर्सन है, एक आदमी है, उसको कितने? 2 हैंड है,
तो 20% को कितने हैंड हो गए टोटल 40। तो उसी तरह से देखो ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, लेकिन कार्बन पूछा है तो 0.35 मोल ऑफ C6H12O6 हैव कार्बन एटम्स कितने हो जाएंगे 0.35 into 6, क्योंकि 1 मोल में 6 मोल है तो 0.35 में से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.35 into 6, ये हमारे पास इतने कार्बन एटम्स मोल में आ गए। किसमें आ गए मोल में आ गए। अब ये तो हमारे पास मोल कितना आ गया मोल इनटू, अब एवोगैड्रो नंबर कर देंगे तो जब मोल है तो मोल की वैल्यू कितनी है बेटा, मोल की वैल्यू ये है, ये हमारे पास मोल आए हैं। तो ये जब हमारे पास मोल आए हैं तो 0.35 इंटू 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12.6 इंटू 10⁻23, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1.2 इंटू 10⁻24, 1.26 इंटू 10⁻24 लिख सकता हूं, जो आंसर दिख रहा है आपको ब्लू फॉन्ट में, ठीक है ना। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा 1.26 इंटू 10⁻24, ठीक है। देख लो, नहीं समझ में आया तो पोस्ट करके देख लो। अब मैं क्लास आज वाली यही ओवर करता हूं। आप इस क्लास को अगर जिसको कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार वापस देख लेना, लेकिन मैं आपको कुछ असाइनमेंट दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते ही पहले सोल्व कराऊंगा, पर उससे पहले आपको सोल्व करके रखना है। ये देखो, हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स आर इन 0.25 मोल ऑफ CaNO3 होल ट्वाइस 2। एक ये क्वेश्चन सोल्व करना है, पोस्ट करके करना। हाउ मेनी ग्राम ऑफ सल्फर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 मोल्स एंड 10 ग्राम ऑफ H2SO4 रेस्पेक्टिवली। हो सकता है आपसे अभी इनिशियली जैसे इस क्वेश्चन करने में दिक्कत आ जाए तो परेशान मत होना बेटा, ठीक है ना। मैं धीरे धीरे क्वेश्चन कराता रहूंगा। इस चैप्टर का मैंने कम से कम 200 से 250 के अराउंड क्वेश्चन कराऊंगा, मिनिमम 200 क्वेश्चन तो कराऊंगा ही कराऊंगा मैं। तो देखो कैसे नहीं चैप्टर समझ में आता और कैसे नहीं, लेकिन अगर मैं अपन मतलब मेरे कहने का मतलब मैं 200 क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, अपन मिलके करेंगे। जैसे ये भी आप कर रहे हो, फिर उसके बाद मैं इनके सॉल्यूशन बताऊंगा तो आपको मालूम पड़ेगा हम कहां गलती कर रहे हैं। क्वेश्चन हाउ मेनी मोल ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम H2SO4, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता गया हूं मैं आगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन 0.064 ग्राम ऑफ द गैस। चलो इस क्वेश्चन को तो बाद में हम कर लेंगे, ये अभी कंसेप्ट समझाया नहीं है, पर यहां तक तो आप कर लें क्वेश्चन। ये जो 3 और 4 क्वेश्चन है ये आप अच्छे से ट्राई करो। थोड़े क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल बढ़ाया, धीरे धीरे लेवल और स्पीड दोनों बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हम अगली क्लास में मिलेंगे।